हेलो फ्रेंड्स, एलसीएम एचसीएफ में अब हम लोग एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं। बेसिक चीज़ों को मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बता दिया था। ये पार्ट 3 वीडियो है। यदि आपने अभी तक बेसिक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के एडवांस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि मान लेते हैं कोई दो संख्याएं हैं, जैसे 18 है और 24 है, और 18 और 24 का एलसीएम जब लेंगे, एलसीएम इसका एलसीएम कैसे लेंगे, तो किसी ऐसी संख्या से दोनों को घटा देंगे जिससे ये कट जाए। 3 से भी कट जाएगा 18, और 3 से 24 भी कट जाएगा, लेकिन इससे बड़ी संख्या 6 है जिससे ये दोनों कट जाएंगी, तो बड़ी से बड़ी संख्या से इसको कटा देंगे। तो 6 से जब कटाएंगे किसी एक को, मान लेते हैं 18 को कटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 6 तेरी 18, और ये जो कटी हुई संख्या आई 3, इसको क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे। 3 से 24 में गुना कर देंगे तो हो जाएगा 72। इस कंसेप्ट को मैंने पार्ट 1 में बता दिया था, पार्ट 1 वीडियो में। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर पहले देख लीजिए, तो ये इन प्रश्नों को बनाने में काफ़ी सहूलियत होगी। अब इनका क्या करना है कि एचसीएफ निकाल देना है 18 और 24 का। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ कैसे बताया था, एचसीएफ निकालने के लिए ऐसी संख्या लेना है जिससे ये दोनों कट जाए। तो ऐसी संख्या हम लोग लिए थे 6 से, ये दोनों संख्याएं कट गई थी, तो वहीं 6 क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब कंसेप्ट यह है कि जो दोनों संख्याएं हैं 18 और 24, यहाँ लिख देते हैं 18 24, इन दोनों संख्याओं का जब गुना करेंगे बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम कितना आया है 72, एचसीएफ कितना है 6। तो जब इन दोनों संख्याओं का गुना करेंगे और जब इन एलसीएम और एचसीएफ का गुना करेंगे तो दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगी। कैसे होंगी देखते हैं गुना करके। 18 चौक 72, और 18 दूनी 36, और 7 43। यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, 1 43। ये 432 आ गया, और ये भी 432 आ गया। तो कंसेप्ट यही है कि जब संख्याएं दी गई हों और उनका जब गुना करेंगे और उनसे जो एलसीएम और उनका एचसीएफ जो प्राप्त होगा उनका गुना करेंगे, तो दोनों संख्याएं आपस में बराबर होंगी। बस इसी कंसेप्ट पर जो भी प्रश्न बनेंगे इसी कंसेप्ट पर बनते जाएंगे। तो चलिए अब प्रश्नों की तरफ चलते हैं। इस कंसेप्ट पर आधारित पहला प्रश्न है कि एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 8 और 48 है तथा इनमें से एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये प्रश्न एसएससी में 2010 में पूछा भी जा चुका है। प्रश्न में दिया है एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 8 और 48 है, 8 और 48 है, तो इसी कंसेप्ट पर इसको बना देंगे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। एक बार इसको यहाँ लिख देते हैं, फर्स्ट संख्या गुना सेकंड संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो फर्स्ट संख्या यहाँ पर दिया गया है कि एक संख्या 24 है, तो किसी भी फर्स्ट और सेकंड में से किसी एक को, यानी पहली और दूसरी संख्या में से किसी एक को रख देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर मान लेते हैं कि पहली संख्या दिया है 24 गुना दूसरी संख्या, यहाँ पूछ रहा है कि क्या होगा, उसको मान लेते हैं कि x है। और यहाँ पर एलसीएम दिया है कितना, एलसीएम और एचसीएफ 8 और 48, नहीं एचसीएफ होगा 8 और 48 क्या होगा, एलसीएम होगा। एलसीएम हमेशा बड़ी संख्या होती है, तो एलसीएम हो जाएगा 48 और एचसीएफ हो जाएगा 8। इसको हल करते हैं, हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 से 24 कट जाएगा, 8 का 24, और 3 से 48 कट जाएगा 16 बार में, यानी x बराबर कितना आ गया 16, यानी जो दूसरी संख्या होगी वो कितनी होगी 16 होगी। तो इस तरह से यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए। इस तरह से इन प्रश्नों को बनाया जाता है। चलिए और भी प्रश्नों को देखते हैं और भी ज़्यादा क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ का योग 680 है। यदि एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना हो तथा एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये प्रश्न एसएससी 2005 में भी पूछा जा चुका है। अब आते हैं प्रश्न पर। कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ का योग, यानी एलसीएम, जैसे प्रश्न में जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे लिख देंगे। यहाँ है कि एलसीएम तथा एचसीएफ का योग, एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग कितना है 680। यदि एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है, यानी एलसीएम जो है एचसीएफ का 84 गुना है, यानी एचसीएफ का 84 गुना लिखा है, एचसीएफ का 84 गुना, तो इसमें क्या करेंगे 84 से गुना कर देंगे। एलसीएम बराबर 84 एचसीएफ। अब यहाँ पर आ गया कि एलसीएम बराबर 84 एचसीएफ, और यहाँ पर है एलसीएम, तो एलसीएम की जगह क्या करेंगे 84 एचसीएफ रख देंगे प्लस एचसीएफ
बराबर 680। हल करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 85 HCF बराबर 680। इसको कटा देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 17 से 5 बार में, 17 5 85, 17 चौका 68, 5 से 8 बार में, यानी HCF आ जाएगा कितना 8। जब HCF 8 आ जाएगा, यहाँ पर LCM है कि LCM बराबर 84 HCF, यहाँ पर HCF की जगह पर 8 रख देंगे और गुना कर देंगे 84 से, तो LCM प्राप्त हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा गुना कर देंगे तो 8 चौका 32 हासिल 3, 8 64 3 67, ये हो जाएगा 672, यानी LCM हो जाएगा 672। तो LCM प्राप्त हो गया, HCF प्राप्त हो गया, और इसमें दिया है कि एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो फिर उसी रूल पर फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू LCM इंटू HCF, उसी कॉन्सेप्ट पर आ गया। तो यहाँ पर निकालना है कि 56 पहली संख्या दिए हुए है, लिख देते हैं 56 गुना दूसरी संख्या निकालना है। LCM आ गया है 672 और HCF है 8। अब हल कर देंगे इसको तो हो जाएगा कितना, 8 से 8 7 56, 7 बार में कट जाएगा, और 7 से 672 को कटा देंगे तो 7 9 63, बचा 4 और 7 6 42, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 96। तो यही 96 क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगी। ऑप्शन के अनुसार आंसर सी हो जाएगा। तो पहली संख्या 56, दूसरी संख्या 96 और LCM हो गया 672 और इसका 8। जब इन दोनों को गुना करेंगे और इन दोनों को गुना करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो बराबर आएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा। चलिए तब तक चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका LCM 84 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो ये देखिए, ये प्रश्न भी 2010 में पूछा जा चुका है SSC द्वारा। अब देखते हैं प्रश्न को कि संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। संख्याएं जो है 3:4 के अनुपात में है, इनका LCM कितना दिया है 84। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे कि 3:4 दिया है कि संख्याएं जो है 3:4 के अनुपात में है, तो इन अनुपाती संख्याओं का LCM निकाल लेंगे। 3 और 4 का LCM कितना हो जाएगा, कि किसी से भी कटने वाली नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इनका आपस में गुना हो जाएगा। 3 चौका 12, और इन अनुपातिक संख्याओं का LCM कितना आ गया 12, और यहाँ पर है LCM 84। तो सिंपल क्या करेंगे कि इस LCM से इस LCM में भाग कर देंगे। तो 84 में 12 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 से करेंगे तो 12 7 84, यानी LCM कितना आ गया, यहाँ पर भाग करने पर 7 आ गया। अब प्रश्न में है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो अनुपात में जो संख्याएं दी गई हैं 3:4, तो इनमें जो सबसे बड़ी अनुपात है कौन है 4। तो इसमें क्या करेंगे, इस 7 का गुना कर देंगे। तो 4 में 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 28। तो यही क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या प्राप्त होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है तथा उनका HCF 6 है, तो उनका LCM कितना होगा। ये प्रश्न भी रेलवे 2017 NTPC में पूछा गया है। देखिए प्रश्न में, पिछले प्रश्न में क्या था, यहाँ पर LCM दिए हुए था, HCF पूछ रहा था। यहाँ पर HCF दिए हुए है, LCM पूछ रहा है, लेकिन इससे घबराना नहीं है, सेम वही प्रश्न है, इसको भी सेम उसी तरीका से बनाना है। प्रश्न में है कि संख्याओं का अनुपात दिए हुए है 8:9, यहाँ लिख देते हैं 8:9। इनका HCF दिए हुए है कितना, HCF है 6। तो इसको कैसे करेंगे, उसमें LCM निकाल रहे थे इसका, यहाँ पर HCF दिए हुए तो HCF निकालेंगे। तो 8 और 9 का HCF कितना होगा, HCF निकालने के लिए भाग करेंगे तो ये किससे कटेंगी, किसी भी संख्या से नहीं कटेंगी। तो क्या करेंगे, इसका HCF हो जाएगा 1, और 1 से 6 में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 ही आ जाएगा, और इस 6 का गुना कर देंगे इस 9 में। तो 9 में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 54, और इस 54 का गुना कर देंगे इस 8 में तो कितना हो जाएगा 8 चौका 32, 8 5 40 और 3 43, 432, और यही 432 क्या हो गया, LCM हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से LCM और HCF के प्रश्नों को बनाया जाता है। इस पर और भी प्रश्न है, उनकी प्रैक्टिस अगले भाग में हम लोग करेंगे।